5G की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करने के बाद जियो, एयरटेल तथा वोडाफोन ने इसको पूरे देश में बिछा दिया है। इससे हमारे देश में एक भयंकर क्रांति आएगी। देखिए जियो के चेयरमैन इसके बारे में बता रहे हैं। यानी हमारे जीवन का जीने का ढंग हो, हमारा हेल्थ सेक्टर हो, कृषि हो, शिक्षा हो और हमारे मौसम विज्ञान हो, चाहे जिस किसी पद्धति में ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगी। 4G से 5G लगभग 100 गुना ज़्यादा तेज है और इस तेज़ी का कारण क्या है कि इसकी छोटी छोटी तरंगें होती हैं, वेवलेंथ बहुत छोटी होती हैं और जब हम किसी को फ़ोन करते हैं तो ये किरणें हमारे पास के टावर पर देखिए इस तरह से पहुंचकर तार के माध्यम से मोबाइल स्विचिंग सेंटर पर जाती है। फिर दूसरे शहर के मोबाइल स्विचिंग सेंटर पर ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल जो बिछा दिए गए हैं ज़मीन तथा समुद्र के नीचे में, तो इस दूसरे टावर पर चढ़ जाती है, फिर हमारे कानों तक पहुंचती है या हमारे कंप्यूटर में पहुंचती है और ये काम मिली सेकंड्स में होता है। लाइट की गति से फाइबर ऑप्टिक केबल में ये दौड़ती हैं लाख किलोमीटर की स्पीड से, इसलिए हमें लगता है जो हमसे बात कर रहा है वो हमारे नज़दीक बैठा है और इसकी लेटेंसी माने जब हम बोलते हैं दूसरे तक पहुंचने में वो भी मिली सेकंड्स में होती है। इसलिए जब भी कोई फ़ोन करता है ये रेडियो वेव्स जिनको हम देख नहीं सकते हैं दूसरे तक पहुंचकर ऐसा लगता है कि वो आदमी हमारे बगल में बैठा है, चाहे सोया हो चल रहा हो। और इस तरह से तरंगे देखिए इन टावरों पर पहुंचती है और ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो ज़मीन के नीचे और समुद्र के तक भी बिछे हुए हैं, इसलिए हम किसी भी प्रायद्वीप में किसी भी महादेश में बैठे हों उस दूसरे महादेश में फ़ोन करें एकदम नज़दीक लगता है कि हम बगल बगल में बैठे हैं। और ये 5G में बहुत तेज़ होने वाला है। इसका कारण है कि 5G के 5 जो मूल मंत्र हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। छोटी छोटी मिलीमीटर वेव्स और गति कितनी, मेगा से गीगाहर्ट्ज़ के अंदर, यानी बहुत तेज़ दौड़ने वाली छोटी छोटी किरणें। जो हम रेडियो वेव्स को देखें तो ये रेडियो वेव्स एक सिंपल किलोहर्ट्ज़ से लेकर जो गीगाहर्ट्ज़ में आती हैं और ये देखा जाता है जो मेगाहर्ट्ज़ की रहती हैं उनसे हम 4G तक काम करते हैं, मगर जो गीगाहर्ट्ज़ में आ जाती हैं उनसे हम 5G का काम कर सकते हैं। यानी बहुत तेज़ जो वेव्स होती हैं, जो बहुत जिनकी फ्रिक्वेंसी माने गति बहुत तेज़ होती है मगर देखने में बहुत छोटी होती है। और ये छोटी होने के कारण क्या होता है कि इनका रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। कोई भी दीवार हो, कोई भी वृक्ष हो, कोई भी बादल हो, इनको रोक लेता है और इसलिए हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसे टावर, स्मॉल सेल्स टावर लगाने पड़ते हैं, छोटे छोटे टावर जो कि इस तरह के एंटीना लगते हैं। और जनरली हम जो 4G में टावर लगाते हैं उसमें इस तरह के एंटीना 2, 3, 4 होते हैं। इसमें कई लगाने पड़ते हैं, पास पास लगाने पड़ते हैं, क्योंकि तरंगों की गति बहुत तेज़ है और रुक जाएंगी तभी हमें 5G स्पीड की हमें रियल में अनुभूति हो पाएगी। इतना फास्ट ये हमारा मोबाइल कनेक्शन होगा और कहीं भी इंटरप्ट नहीं होगा। जैसे देखिए इसको हम ले जा रहे हैं, अगर ये टावर बगल बगल नहीं लगे तो ये रोक देंगे और गति नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर हम हाई स्पीड 5G की व्यवस्था करते हैं तो टावर बहुत नज़दीक नज़दीक लगाने पड़ेंगे। दूसरी बात इसमें है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, माने देखिए बहुत सारे टावर्स पे एंटीना पोर्ट्स आए, इसको एक के बाद इतने सजा दिए जाते हैं। जनरली ये 3-4 होते हैं, इसमें कई सारे लगा दिए जाते हैं, मगर एक दूरी मेंटेन करनी पड़ती है, नहीं तो इन एक दूसरे से किरणें ये रेडियो वेव्स अवरुद्ध हो सकती हैं जिसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। इस तरह से इसके टावर्स हम लगाते हैं, जैसा कि हम आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे। इनके टावर वो बड़े बड़े टावर नहीं होके छोटे छोटे टावर होते हैं जी। और इसके बाद इनको ऐसे फेंका जाता है बीम फॉर्मिंग, यानी सूरज से जब हम किसी प्रिज्म के द्वारा, किसी लेंस के द्वारा किसी कागज़ को जलाते हैं, उसी तरह से एक जगह से
दूसरी जगह पर हमारे मोबाइल फ़ोन से देखिए एक टावर से किस तरह से हमारे मोबाइल फ़ोन में ये आती हैं कि बीम की तरफ छोटी सी निकल कर छा जाती हैं। इसको बीम फॉर्मिंग कहते हैं। ये एक नई टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी के कारण देखिए ये आसपास की बिल्डिंगें हैं जो कि बड़े घनी आबादी वाले शहर होते हैं, वहाँ पर जो हमारे मेट्रो टाउन्स हैं या हमारे शहर हैं जहाँ की आबादी बहुत है, जहाँ बड़े बड़े घर हैं, वहाँ इस तरह के लगाने पड़ेंगे। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात इसके अंदर आती है वो होती है कि हम इनमें डुप्लेक्स करते हैं। डुप्लेक्स माने क्या होता है कि जब हम एक टावर से में बोलते हैं, दूसरे टावर से सुनते हैं तो एक बार ओवर करते हैं, फिर वो ओवर आउट करता है जैसा कि हमें मिलता है, क्योंकि ये जो वेव्स एक लाइन में जो चल रही हैं वो एक ही लाइन में चलती है। दूसरे लाइन से भी इस तरह आएगी तो अवरुद्ध हो जाती है, तो पहले आने दिया जाता है फिर जाने दिया जाता है। जैसे ये ट्रेन जा रही है, सामने से ट्रेन दूसरी आएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए इसमें एक नई विधि का व्यवस्था किया गया जिसे हम डुप्लेक्स कहते हैं, यानी दोनों का रास्ता ही अलग अलग कर दिया। और सबसे बड़ी बात है देखिए इस पिक्चर में हम दोनों का रास्ता अलग अलग है, आने जाने का रास्ता अलग, इसलिए टकराने का चांस नहीं है। और ये जो विधि है ये स्पेशल विधि के द्वारा की जाती है और इसको हम और भी अच्छे तरह से आपको बता रहे हैं। एक तरह से ये ट्रेन आई, दूसरे तरह से ट्रेन गई, जहाँ दोनों का जोड़ना है वहाँ दोनों को अलग कर दिया। ये डुप्लेक्स मेथड के कारण ये किरणें बहुत तेज़ दौड़ती है, डाटा बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होता है और यही कारण है कि 5G बहुत तेज़ है। हाई रिजोल्यूशन जो HD मूवी होती हैं उनको डाउनलोड करना बहुत आसान हो। 4G में 10 मिनट लगता है, 5G में मात्र 1 सेकंड लगता है और इंटरनेट की स्पीड जो 4G में 300 MBPS तक होती है, इसमें 5G में 20 गीगाबाइट पर सेकंड हो सकती है। दूसरी खासियत इसमें लेटेंसी बहुत कम है। 4G में लेटेंसी 70 मिली सेकंड है जबकि 5G में 1 मिली सेकंड है, यानी हम जब कोई बात करते हैं तो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने में मात्र 1 मिली सेकेंड होता है, इसलिए हम कोई भी काम बहुत तेज़ कर पाते हैं। जैसे हम पब में कोई वीडियो खेलते हैं तो जैसे हम स्ट्राइक करेंगे वैसे ही गोली लग जाएगी, वैसे ही गाड़ी घूम जाएगी। इसी के बाद आइए बैंडविड्थ की बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं लो बैंड, ये 30 से 250 MBPS की स्पीड देते हैं और 600 से 700 मेगाहर्ट्ज़ की वेव होती है। ये 100 माइल तक रेंज होती है और हमारे यहाँ पर लगभग 40,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम इसी के लिए खरीदा गया। 90,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम मिड बैंड का किना गया। क्या है मिड बैंड? से 6 गीगाहर्ट्ज़ वाले का किना गया। ये कई माइल तक रेंज देती है मगर स्पीड 300 से 900 MBPS का। और हाई बैंड जो होता है 24 से 39 GHz का, ये 1 से 3 GBPS देते हैं और इनका रेंज 1 माइल से भी कम होता है। जी की एक और खासियत है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी हमारे घर के बिजली, पंखे, बेल डोर, टीवी, फ्रिज एक साथ जुड़ जाएंगे। हम घर में बैठ के ऑफिस के और ऑफिस में बैठ के घर के इन बत्तियों को बुझा सकेंगे, ऑन ऑफ कर सकेंगे। 5G दो तरह की, लो फ्रिक्वेंसी तथा हाई फ्रिक्वेंसी। लो फ्रिक्वेंसी में जो बैंड लगेंगे वो लो बैंड लगेंगे, यानी जिसमें मेगाहर्ट्ज़ तक रखा जाएगा और स्पीड 4G के जैसे ही 300 MBPS तक मिलेगी। उसके बाद जो मिड बैंड लगेंगे वो 3 गीगाहर्ट्ज़ तक लगेंगे। इसमें स्पीड भी हमें MBPS ही मिलेगी, मगर रियल जो GBPS की स्पीड लेनी है तो हमें हाई स्पीड 5G लगेगी और इसमें बहुत सारे टावर नज़दीक नज़दीक लगाने पड़ेंगे। जैसे बड़े बड़े शहरों में नज़दीक टावर लगाकर इसकी लेटेंसी बहुत कम होगी और लेटेंसी कम होने के कारण बहुत स्पीड से वेव आएंगी। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार हो और उसमें अगर लेटेंसी बहुत कम नहीं हो और स्पीड अगर डाटा की तेज़ नहीं हो तो सामने आने वाली किसी भी गाड़ी से ये टकरा जाएगी, कैसे रास्ता बदलेगी, ये शूटिंग कैसी होगी। और जब हम वर्चुअल रियलिटी या एसेंचुएटेड रियलिटी या एक्चुअल रियलिटी की बात करेंगे तो इसके लिए हमारे लेटेंसी को कम होना बहुत ज़रूरी है। डाटा को बहुत
फास्ट स्पीड से पहुंचना ज़रूरी है, तभी हम इस कृत्रिम दुनिया का ऐसा मज़ा ले पाएंगे जैसे हम नज़दीक हो। या हम ये डॉक्टर साहब जापान में बहुत दूर बैठकर एक ऑपरेशन कर रहे हैं, ये एक दूसरे स्टेशन में बैठे हैं और ऑपरेशन रोबोट के साथ दूसरे जगह पर हो रहा है। और देखिए ये कितना सुचारू काम हो गया। लंदन में बैठा डॉक्टर इंडिया में ऑपरेट करेगा और इंडिया में बैठा यूएसए में करेगा। कितना बड़ा काम होगा दुनिया में जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह से ये सारा का सारा खेल हाई स्पीड नेट का है। और इस हाई स्पीड नेट में भी सबसे बड़ी बात है लेटेंसी, यानी एक जगह से दूसरे जगह डाटा जाने में बहुत कम समय। उसी तरह से देखिए हमारे खेत को जोता जा रहा है, हमारे खेत में ड्रोन ये खाद्य फेंक रहे हैं, हमारी फसलों को काटा जा रहा है। और ये सब हम दूर बैठ के कर रहे हैं सिर्फ हाई स्पीड डाटा के द्वारा। या ये मौसम विज्ञान हो, हम मौसम का अनुमान लगा रहे हैं, तूफान हो, बाढ़ हो, कोई सूखा हो, गर्मी हो, सब हमें पता लग जाएगा। पलक झपते ही हमारी पूरी की पूरी दुनिया बदल जाएगी। इतनी रोचक है 5G की टेक्नोलॉजी।